यही है तमन्ना बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। यही है तमन्ना बने बाबा तुम सा, यही है तमन्ना बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। किस काम की है पुरानी ये दुनिया, बड़ी प्यारी है वो निराकारी दुनिया। विदेही बनेंगे प्रभु संग चलेंगे, परम शांति अनुभव करेंगे। देखो इशारों से कोई बुलाए, देखो इशारों से कोई बुलाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। मुद्दत है गुज़री बिछड़े वतन को, मिला क्या यहाँ पर लगा करके मन को। ये तुमने बताया हुआ खेल पूरा, जगत का ये नाटक रहा न अधूरा। यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए, यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए।
में बाबा तेरे मन मगन हो, भूला हो संसार, भूला ये तन हो। तभी पुष्प वर्षा हो, गूंजे बधाई, उड़ो प्राण मेरे, चलो ले विदाई। फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए, फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी। बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। जो पल बीते तेरी यादों में, जो पल बीते तेरी यादों में, वो पल अविनाशी होते हैं, वो पल अविनाशी होते हैं। हर पल को सफल बना देंगे, हर पल को सफल बना देंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। आप रहो संग संग
ही आप रहो संग संग बाबा, इस दुनिया के सुख पाने क्या, इस दुनिया के सुख पाने क्या। लहराते रहे तेरी यादों में, लहराते रहे तेरी यादों में, उन यादों में खो जाएंगे, उन यादों में खो जाएंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी। बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा, रिवाइज डेट है 28/3/2002। इस वर्ष को निर्माण, निर्मल वर्ष और व्यर्थ से मुक्त होने का मुक्ति वर्ष मनाओ। आज बाप दादा अपने चारों ओर के बच्चों के मस्तक में चमकती हुई 3 लकीरें देख रहे हैं। एक लकीर है प्रभु पालना की, दूसरी लकीर है श्रेष्ठ पढ़ाई की, और तीसरी लकीर है श्रेष्ठ मत की। बच्चे देखो, ये 3 लकीरें जो बाबा कह रहा है, क्या आपके मस्तक में चमकती हुई दिख रही है? 3 लकीरें। एक प्रभु पालना की लकीर, दूसरी श्रेष्ठ पढ़ाई की लकीर, और तीसरी श्रेष्ठ मत की लकीर। सभी बच्चे चेक कर सकते हैं तीनों लकीरें है क्या। पालना की लकीर है बच्चे, क्या क्या पालना पाए, विचार करो। पालना सिर्फ ज्ञान नहीं होता, ज्ञान तो पढ़ाई में आएगा। बाप रूप में पालना है, टीचर रूप में पढ़ाई है, और सद्गुरु रूप में श्रेष्ठ मत है। तीनों अलग है बच्चे। हाँ, निराकार रूप में आप बाप को याद करते हो,
वो निराकारी रूप से पालना मिलती है। आकार रूप में बाप से मत लेते हो, रो रिहान करते हो, वो आकार रूप की पालना है। पर जब स्वयं प्रत्यक्ष परमात्मा इस धरा पर आया है तो क्या बस निराकार और आकार ही पालना लेनी है? जबकि वो आया है, जबकि वो कभी नहीं आता इस प्रकार से साकार में परमात्मा के नाम से, स्वयं शिव बाप के नाम से वो कभी नहीं आता। तो जब वो स्वयं आया है उसके बावजूद निराकार और आकार में ही पालना लेते रहना है क्या? कैसी बात हुई बच्चे? भल तुम्हारे घर में बड़ा श्री कृष्ण मंदिर है, पर जब स्वयं श्री कृष्ण जी गोकुल में आए तो क्या बस मंदिर में ही बैठ जाना है वापस? जब स्वयं साकार में उपस्थित हुए वृंदावन में, गोकुल में, क्या वहां जाना नहीं है? भल तुम्हारे घर में श्री राम जी का मंदिर है, पर स्वयं श्री राम जी अयोध्या में आए तो क्या घर में ही बैठना है? जब साकार में उपस्थित हुए, हाँ साकार में उपस्थित नहीं हुए थे तो तुम सर्वश्रेष्ठ थे प्राप्ति में, क्योंकि मंदिर घर में बन चुका था। पर बच्चे अभी साकार में उपस्थित हुए, उसके बावजूद अगर तुम मंदिर में मिलन मना रहे हो तो तुम्हें क्या कहा जाएगा? इसलिए बच्चे, प्रभु पालना साकार में होती है। समझ की बात, पालना साकार में होती है, आकार निराकार में नहीं मेरे बच्चे। वो अलग पालना है। और आकार निराकार से पालना लेने के लिए उनके स्वरूप में स्थित होना पड़ता है। आकारी स्वरूप में स्थित होगा तो आकार से पालना ले पाएगा। कितने समय के लिए आकारी स्वरूप में रहेगा? सारे दिन भर। निराकारी अवस्था में स्थित हो जाएगा तो निराकार से पालना ले पाएगा। कितना समय रहता है निराकारी स्थिति में? पर साकारी अवस्था जो है जैसा है ही है, उसमें बदलाव की बात कहाँ है? भल आत्मिक स्थिति में है या नहीं है, पर साकार तो है। तो आत्मिक स्थिति तो बाद की बात है, समझ की बात है बच्चे। इसलिए यहां कोई अवस्था नहीं लगती कि उस अवस्था में आ जाएगा फिर यही तुझे अनुभूति होगी। जब भी तूने बाबा मिलन मनाए, क्या सदा तू आत्मिक स्थिति में था? सदा आकारी में था? जो है जैसा है, बैठा ना डायमंड हॉल में, ओम शांति भवन में, देख बच्चे विचार कर, ले ना पालना। समझ, आज भी बच्चे कहते हैं जो आदि में आए हुए कि हमें बाबा ने टोली दी थी, साकार ब्रह्मा बाबा के द्वारा बाबा ने हमें टोली दी थी। वो क्षण भूल नहीं पा रहे। तुम भल बैठे दूर से मुरली सुनी, पर वो सब और ये पालना अंतर है बच्चे। एक टोली जो डायरेक्ट दी है बाबा ने, अंतर है बच्चे। इसलिए प्रभु पालना की लकीर आपके मस्तक में है क्या? रेखा है क्या? वो भाग्य है क्या कि प्रभु पालना आपको मिलेगी? समझ है बच्चे। एक है कभी कभी लेना, और एक है प्रभु का ही बनकर सदा के लिए लेना। समझ की बात है सारी। सभी बच्चे अपने से विचार करें कि अगर ब्रह्मा जी उतर आए, विष्णु जी उतर आए, शंकर जी उतर आए और उन्होंने कहा चलो मेरे साथ, तो क्या उसके बावजूद तुम संसार में रहोगे? वो उनके रूप में उतर आए, सारी दुनिया ने स्वीकार किया, बहुतों को अनुभूति हुई, और वो तुम्हें कह रहे चलो मेरे साथ, तो क्या रीजन दोगे? नौकरी, धंधा, घर, परिवार। श्री कृष्ण जी उतर आए और दुनिया को कहा चलो मेरे साथ। श्री राम जी उतर आए, अवतार उतर आए और अपने अपने धर्म वालों को कहा चलो मेरे साथ। क्या रुकेंगे कोई? समझ है बच्चे, सारी समझ की बात है।
देख बच्चे, प्रभु पालना की रेखा तेरे मस्तक में है, प्राप्ति है। पालना ले सकता है तू भगवान से जब भगवान स्वयं आए। समझ की बात है। गफलत यही कराती है माया कि तुमसे 2500 साल विराट भक्ति कराएगी, और जिसकी भक्ति की है और वो जब स्वयं आया है तब वो जाने नहीं देगी। अजीब बात है। सब समझ है बच्चे। बच्चों ने भक्ति में कोई कसर नहीं छोड़ी, कोई कमी नहीं छोड़ी। गर्दन तक काट के चढ़ा दिए किन्हीं किन्हीं बच्चों ने। पर जब वो स्वयं आया है, गर्दन काटने की आवश्यकता नहीं है। संसार के बस धागे काटने हैं, रस्सियां काटनी है और उसके पास पहुंच जाना है, वो नहीं होता। सभी भक्ति मार्ग में जिनकी भी पूजा करते थे, उन इष्ट को पूछें कि मुझे क्या करना चाहिए। आपके इष्ट आपको जवाब देंगे कि अगर परमात्मा आया है तो मुझे क्या करना चाहिए। समझ है बच्चे। वो तुम्हारे इष्ट ही प्रकट हो जाते एक समय पर और तुम्हें कहते कि चलो मेरे साथ। क्या करते? समझ की बात है। अभी नवरात्र हो गई, मां दुर्गा जी प्रकट हो गए और किसी को कहा छोड़ो संसार, चलो मेरे साथ। कारण देंगे कोई? नहीं देंगे बच्चे। सब एक्सेप्ट करेंगे और चलेंगे उनके साथ। बाप वही कह रहा है। यह गफलत क्यों? जब बाबा स्वयं आया है, परमात्मा स्वयं आया है। सब समझ की बात है। माहौल जो है जैसा है डजंट मैटर, पर परमात्म साथ होता है। उसके साथ जो भी जैसी भी व्यवस्था है, जहां भी है, डजंट मैटर। उससे स्वर्ग में विराट सुख चाहिए, और वो जहां आया है वहां जो जैसा है उसे स्वीकार करने के लिए राजी नहीं। बच्चे देख, प्रभु पालना की लकीर है क्या तेरे मस्तक में? तेरा भाग्य है। ऐसे नहीं कि कोई समर्पित हो गए, उन्होंने ले ली। नहीं बच्चे, तुमने कौन से ली? जिस क्षण में तुम्हें याद है कि मैं कौन हूं, उतनी ही तुम्हें पालना मिली। जिस क्षण तुम भूल गए मैं कौन हूं, वो प्रभु पालना नहीं मिली है। भले बाबा ने कोई भी व्यवस्था की, पर अगर तुझे याद है कि व्यवस्था करने वाला कौन है तो तूने उसे पाया, वरना सिर्फ दुनियावी व्यवस्था पाई और कुछ नहीं पाया। स्मृति, समर्पित होकर भी स्मृति रखनी पड़ती है। बाबा मिलन में बहुत आते हैं बाबा के बच्चे, डायमंड हॉल में किन्हीं किन्हीं वीआईपीज को आमंत्रण देते। बड़े सन्यासी होते, योगी होते, ताकि भाग्य खुल जाए। पर उन बच्चों को समझ में नहीं आता कि बाबा बैठा है। वो उनका पार्ट होता है, इसलिए उन्हें निमंत्रण मिलता है, आमंत्रण मिलता है, आते हैं, मिलन में बैठते हैं, पर वो अनुभूति नहीं कर पाते। वही बाबा के बच्चे, उन्हें अनुभव होता है। बना बात वही है, स्मृति। विदेशी को लाओ, श्री कृष्ण जी के मंदिर में खड़ा करो, और भारतवासी को खड़ा करो, देखो अनुभूति। उन्हें पता ही नहीं है, उन्हें ज्ञात ही नहीं कि कौन है। वो कहेंगे लॉर्ड श्री कृष्णा, पर वो कौन है उन्हें पता ही नहीं है। समझ है बच्चे। उसी प्रकार बाप कह रहा है, सिर्फ समर्पित होने से कुछ नहीं चलता, स्मृति होनी चाहिए। स्मृति है क्या? हर वक्त स्मृति होनी चाहिए। जैसे बाप ने आबू की महिमा की है, पर आबू में बैठे हैं, ये आबू में बैठने वालों को अगर स्मृति है तो ही आबू से प्राप्ति होगी।
पर अगर स्मृति ही नहीं है तो प्राप्ति कहां से होगी? काशी विश्वनाथ में बैठकर अब स्विट्जरलैंड की चर्चा कर रहे हो और काशी को भूल गए, विश्वनाथ जी को भी भूल गए। अभी क्या मिलेगा बच्चे? समझ है बच्चे, स्मृति का खेल है। इसलिए हर वक्त स्मृति रखनी पड़ती है कि बाबा मना कौन, मैं मना कौन। बच्चे स्मृति की बात, लकीर है प्रभु पालना की ना। देख मिली है क्या? प्रभु पालना, प्रभु पालना है बच्चे। समझ है सारी। बच्चे विचार कर, तेरे पास वो भाग्य है क्या प्रभु पालना का? अभी भी बाप ज्ञान दे रहा है, बाबा तो कहते हो, पर बच्चों वो बाबा कौन है? क्या स्मृति है। और तुम ज्ञान सुनने वाले कौन हो? स्मृति है। एक सेकंड की स्मृति लाकर मैक्स एक अक्षर या एक शब्द प्रवेश होगा, पर उसका अर्थ नहीं निकल पाएगा जब तक महावाक्य पूरा नहीं होता शब्द से संबंधित। समझ है बच्चे? कहा मैंने, पर आगे का जो वरदान दिया तब तुम्हें तुम याद नहीं आ रहे, न तुम्हें बाप दिख रहा है निराकार स्वरूप में, तो वरदान नहीं मिलेगा। बस बच्चे में याद रहा कि बाबा ने, निराकार बाबा ने मुझ निराकार आत्मा को बच्चे कहा। ठीक है, पर आगे क्या? आगे क्या? वरदान कंप्लीटली कौन रिसीव करेगा, कौन लेगा? समझ की बात है बच्चे। इसलिए हर वक्त स्मृति में रहना पड़ता है कि कौन है, मैं कौन हूं। देख बच्चे, प्रभु पालना कितने लिए है? सारे बच्चों को भी बाप पूछ रहा है, क्या आपका भाग्य है प्रभु पालना लेने का? बाप तो कहता है कोटों में कोई और कोई में भी कोई निकलते हैं, उन कोई में तू है क्या? विचार कर। ज्ञान तो सभी लेते हैं बच्चे, जैसे बाप हमेशा कहता है ना, गीता तो सभी पढ़ते हैं, पर सम्मुख बस अर्जुन ने सुनी, पालना बस पांडवों ने ली। समझ है बच्चे, ये अंतर है। सम्मुख सुनना और पढ़ना अंतर है बच्चे, भेद है, बड़ा भेद है, फर्क है। समझ की बात है सारी। बच्चे कहते कि हम पालना तो ले रहे हैं, बहुत अच्छी बात है बच्चे। पालना ये शब्द साकार से जुड़ा हुआ है, ध्यान में रख। बच्चे बहुत बार कहते हैं कि वतन से बाबा हमारी पालना करता रहता है। बच्चे नहीं है, बाबा नहीं करता, तुम तुम्हारे विजुअलाइजेशन से, इमेजिनेशन से, कल्पनाओं से जितनी लेते हो उतनी ही। बाबा अगर करता तो सबकी जरूर एक समान करता। वतन से पालना नहीं होती। यहां एक समान हो रही है साकार में, कभी किसी को ऐसे तो नहीं होता कि कम मिली, किसी को ज्यादा मिली। नहीं बच्चे, जो है सबको एक समान यहां पालना मिलती है। वतन से पालना नहीं मिलती मेरे बच्चे। वतन से पालना होती तो मैं इस धरा पर क्यों आता, नीचे क्यों आता? सब समझ की बात है। ये तो तुम समझते हो क्योंकि तुम पा नहीं पा रहे हो, इसलिए तुम समझते हो अमृत वेले बाबा पालना करता है, मुरली में पालना करता है। बच्चे नहीं, अगर पालना कर रहा है तो एक समान क्यों नहीं? मेरा एक ही सवाल। इसका अर्थ है तुम अपने विजुअलाइजेशन से उस पालना को लेते हो। बाबा नहीं करता, तुम लेते हो। समझ की बात। अमृत वेले अगर बाबा किसी स्थान में बैठा है और वहां हजारों बच्चे बैठे, क्या अलग अलग योग होगा? एक ही योग होगा ना, क्योंकि बाबा करवाएगा। ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, और सिर्फ तुम बैठे हो तो अपने हिसाब से करो। अलग अलग योग होगा, अलग अलग योग सिद्ध करता है
तुम ले रहे हो और उसे लेना नहीं कहा जाता। बस एक कल्पना है बच्चे तुम्हारी, बाप उसमें अनुभूति करा रहा है पर पालना नहीं है। समझ है बच्चे, समझ इस बात को। मिठाई खिलाना और इमेजिनेशन में, विजुअलाइजेशन में मुख मीठा करना अंतर है ना। समझ है बच्चे, प्रॉपर साकार में मिठाई खाना और याद में मिठाई खाना भेद है। इसलिए बच्चे पालना शब्द साकार में बाप से जुड़ा हुआ है, पालना। इस बात पर ध्यान देना। देख बच्चे, तेरे भाग्य में है क्या पालना। मंदिर में एक बार महोत्सव होता है जब वो देवी या देवता प्रकट होते हैं। कोई कोई है जागृत मंदिर, और उस समय उनसे पालना लेना। किसी के तन में प्रवेश होते हैं, प्रसाद देते, टोली देते, आशीर्वाद करते, भरपूर करते, उस समय उनसे भरपूर होना और बस मंदिर में जाना, मूर्ति के सामने पूजा पाठ करना, सब करना और भरपूर होना, अंतर है बच्चे। तू ही बता अंतर है कि नहीं, या दोनों एक समान है? एक समान है तो फिर पालना फिर साकार आकार निराकार समान हो गई, अंतर कुछ नहीं बचा। तू ही तर्क लगा। तेरे लौकिक माता पिता जब शरीर में और तेरे माथे पर हाथ फेर रहे, जब शरीर छोड़ा है, किसी ब्राह्मण के तन में आए और तेरे माथे पर हाथ फेर रहे हैं। शरीर छूटा है, किसी के तन में नहीं आए पर तुझे अनुभूति करा रहे सूक्ष्म में कि तेरे सिर पर हाथ फेर रहे। अंतर है ना। सिंपल सी बात है बच्चे, वही तो मैं तुझे समझा रहा हूं। पालना साकार में होती है। देख तेरा भाग्य है क्या साकार में पालना लेने का, या नौकरी के पीछे तेरी परमात्म पालना जा रही, बिजनेस के पीछे, परिवार के पीछे, जमीन जायदाद के पीछे, संसार के झंझट के पीछे, कहीं ईश्वरीय पालना तो नहीं खो रहा है। तो समझ है बच्चे, विचार कर अपने से पूरा पूरा, सारी समझ। सवाल पूछना चाहता हूं। श्री कृष्ण जी, श्री राम जी आए, सारे अवतार आए और उन्होंने कहा, अनेक अनेक धर्मों के अवतार आए और सबने अनाउंसमेंट किया, एक ही दिन है मुक्ति का, जीवन मुक्ति का, जो आए उससे मिलेगी। और क्लियर हो चुका है कि वो आए हैं। और उसी घड़ी तेरे परिवार के किन्हीं सदस्यों ने शरीर छोड़ा, क्या करेगा? मुक्ति जीवन मुक्ति के लिए दौड़ेगा या शरीर का क्रियाकर्म करने के पीछे लगेगा? प्रैक्टिकल सवाल है, तू विचार कर। बॉस ने कहा कि एक दिन की ये छुट्टी ली तो आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा, एक दिन की छुट्टी ली तो बिजनेस खलास हो जाएगा। क्या करेगा? नौकरी और बिजनेस के पीछे रहेगा या मुक्ति जीवन मुक्ति के लिए दौड़ेगा? प्रैक्टिकल सवाल है मेरा। किसी ने कहा अगर आप चले गए तो आपका घर बार लूट लिया जाएगा, जमीन जायदाद खत्म हो जाएगी, सब कोई छीन लेंगे, क्या करेंगे? घर बार जमीन जायदाद के पीछे रुकेंगे या फिर मुक्ति जीवन मुक्ति के लिए उन स्थानों पर पहुंच जाए? तुम स्वयं विचार करो। यही तो बात है जो बाप समझा रहा है 36 से। मुक्ति जीवन मुक्ति को देखना है या फिर संसार को संभालना है? कितने संसार संभालोगे? बस इस जन्म की स्मृति मर्ज है, ये मेरे माता पिता, पति पत्नी, बच्चे, ये मेरा घर, ये मेरी जमीन जायदाद, ये नौकरी, ये धंधा, इसलिए यहां अटके। इस घड़ी अगर ड्रामा पिछले जन्म की स्मृति इमर्ज करे तो किस माता पिता के पास जाओगे? किस पति पत्नी बच्चों के पास जाओगे?
कौन सी नौकरी धंधे में जाओगे, कौन से घर जमीन जायदाद में रहोगे, उसके पिछले जन्म की मर्ज करे तो ये भी होगा बच्चों। जिन्होंने संसार पकड़ के रखा है उनकी 63 जन्मों की संसार की सारी स्मृति मर्ज हो जाएगी। ये पागलपन का एक फैक्टर होगा, एक बात होगी पागलपन लाने के लिए, क्योंकि सारे माता पिता नजर आ रहे हैं और उसी इंटेंसिटी से, जिस इंटेंसिटी से ये वाले माता पिता लगते हैं, उसी इंटेंसिटी से वो पति पत्नी, उसी इंटेंसिटी से वो बच्चे, उसी तीव्रता से होगा सब। फिर किसको मानेंगे कि ये माता पिता, वो पति पत्नी, वो बच्चे, किसको समझेंगे? दिमाग पागल हो जाएगा। किसको समझे? ये मेरा घर, वो मेरा घर, वो मेरा घर, ये मेरी जमीन, वो मेरी जमीन, क्या क्या समझेंगे बच्चे। और इमर्ज होगा सेम फ्रीक्वेंसी में, और तो और सब इमर्ज होगा, खान पान भी, कि मुझे ये पसंद है। 63 जन्मों के 63 नाश्ते इमर्ज हो जाएंगे। क्या खाओगे सुबह? 63 भोजन इमर्ज हो जाएंगे, जो जो जहां जहां खाए। क्या पसंद करोगे? 63 प्रकार के वस्त्र अलंकार पहनने का मन होगा। समझ है बच्चे? पुरुष भी आत्मा है, पुरुष तन में, पुरुष भी साड़ी पहनेगा, माताएं भी पुरुषों के वस्त्र पहनेंगी, क्योंकि इतनी सारी स्मृतियां इमर्ज हो गई। तो कौन से जन्म को पकड़े? स्त्री जन्म को पकड़े या पुरुष जन्म को पकड़े? किस चीज को पकड़े? इसलिए बाप कहता है संसार से निकलो, क्योंकि ये सब जब इमर्ज होगा तो बच्चे पागलपन के अलावा और कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा बच्चे, पागलपन के अलावा। और तुम फंस जाओगे उस पागलपन में। इसलिए बाबा कहते निकलो इन बातों से, इन सारे भ्रम से निकलो। शरीर से संबंधित परमात्मा सारी बातें भूलने के लिए क्यों कह रहा है? देह और देह के सारे संबंध भूलो, ऐसे परमात्मा क्यों कह रहा है? क्योंकि बच्चे जब वो इमर्ज होंगे गड़बड़ हो जाएगी, पूरी गड़बड़ हो जाएगी, गफलत हो जाएगी। फिर चलोगे कैसे? समझ की बात। आपके इस लैपटॉप में कोई सॉफ्टवेयर है, पुराना है, 5-10 साल से आप इस्तेमाल कर रहे हो, 5-10 बार आपने अपडेट किया है उसके अलग अलग वर्जन्स, और एट ए टाइम 5 या 10 के 10 वर्जन्स वहां आ गए, चल पाएगा वो लैपटॉप? एक ही सॉफ्टवेयर के सारे वर्जन आ गए और सारे चल रहे हैं, हैंग हो जाएगा, खलास हो जाएगा वो लैपटॉप, क्योंकि उसे समझ में नहीं आएगा कौन सा वर्जन चालू करे। समझ है बच्चे? सेम यही बात होगी, सारे जन्म इमर्ज हो जाएंगे, फिर इंसान पागल हो जाएगा, कहां का कहां चला जाएगा, होश खो बैठेगा। सब समझ है बच्चे? और ऐसे नहीं कि सिर्फ ज्ञान वालों का ये होगा, जिसने जितने जन्म लिए वो सब इमर्ज हो जाएगा, फिर तो पागलपन ही पागलपन होगा। इसलिए बाबा कहता है संसार से मुक्ति लो और अपने को 63 जन्मों से मुक्त करो शांत बैठकर, वरना बच्चे इम्पॉसिबल है। आज तुम जिन्हें अपना समझते हो उनके भी अपने इमर्ज हो जाएंगे, वो भी उनके पास चले जाएंगे, उनके कोई माता पिता, कोई पति पत्नी, कोई बच्चे, सबका सब इमर्ज होगा। किसके पास जाएंगे? तुम कहोगे इनके लिए मैं समर्पित नहीं हुआ,
और ये चले गए। बाबा ने कहा था ऐसा होगा, पर हमने माना नहीं। हमें लगा होगा तब देखेंगे, अंत समय में निकलेंगे, बाबा बचाएगा, बाबा निकालेगा, हम नहीं फंसेंगे, हम तो आज्ञाकारी है, हम तो योगी है, पुरुषार्थी है। बच्चे, रोने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। समझ है, रोने के लिए भी होश में होंगे तो ठीक, सारी समझ। बाकी तेरी मर्जी, मेरा काम है ज्ञान देना। आज तक किसने किसको सुना है? धर्म स्थापकों को भी किसी ने सुना है ढंग से? नहीं बच्चे। संतों को सुना है किसी ने ढंग से? जो मुझे भी सुनेंगे कोई ढंग से? समझ है बच्चे, ऐसे ही चलता आया है। हर किसी को अपनी मन मर्जी चलानी है। कौन किसको सुनने के लिए राजी है भाई? ये मुझे भी पता है। मैं मेरा पार्ट बजा रहा हूं ज्ञान देने का, ताकि दुनिया अंत में ये ना कहे ये तो बात बाबा ने बताई नहीं थी, ऐसे तो कभी कहा नहीं था। उस सृष्टि में मिलेगा। जैसे मैं उच्चार रहा हूं वो ज्ञान पूरे सृष्टि में जा रहा है। वाइब्रेशंस के रूप में वो ज्ञान पूरे सृष्टि में स्टोर हो रहा है। किसी के मन में सवाल उठा, वो वाइब्रेशन सामने आए। देखो, परमात्मा ने इस स्थान पर इस बात से संबंधित ज्ञान दिया था, पर तुमने ढूंढा नहीं। परमात्मा दोषी नहीं है, वो कभी हो भी नहीं सकता। समझ है बच्चे? देख, तेरी मर्जी। पालना तो साकार में होती है। भाग्य होगा तो ले, नहीं होगा छोड़। दूसरी लकीर है श्रेष्ठ पढ़ाई की। देख बच्चे, श्रेष्ठ पढ़ाई उसकी लकीर है तेरे पास। बहुत बच्चे कहेंगे दूर से सुनने वाले, हाँ हम रोज पढ़ते हैं। स्कूल कितनी बार जाते हैं? कॉलेज कितनी बार जाते हो? यूनिवर्सिटी में कितनी बार आते हो? अभी बाबा मिलन हुआ 18 को, बच्चे आए। बच्चे साल में एक बार आते हो बाबा के घर में, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में। बस एक बार आने से स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी की ऊर्जा मैच हो जाएगी। समझ है बच्चे? ध्यान देना इस बात पर। स्कूल में सदा के लिए बैठना पड़ता है। कब तक? जब तक पढ़ाई पूरी ना हो। विदेश में किसी ने स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है, साल में एक बार जाता है क्या? अपना देश छोड़कर जाके वहां रहता है, हॉस्टल में रहता है, कहीं रेंट से रहता है, आना जाना करता है और अच्छी पढ़ाई पढ़ता है और ऊंच पद पा लेता है। साल में एक बार थोड़ी जा सकते हो आप। इसलिए दूसरी जो लकीर है श्रेष्ठ पढ़ाई की, वो भी यहां पर ही है। दूर से नहीं बच्चे, डिस्टेंस एजुकेशन से क्या पढ़ोगे तुम? नाम ही है डिस्टेंस एजुकेशन। डिस्टेंस का अर्थ क्या? अंतर। समझ है बच्चे? विचार कर, कितनी दूरी है देख जरा पढ़ाई में। यहां ना भी चाहो फिर भी पढ़ोगे, घर में चाहकर भी नहीं पढ़ पाओगे। तेरी अपनी मर्जी, तुझे जो अच्छा लगे कर। देख, बस मैं पूछ रहा हूं, लकीर है क्या तेरे पास पढ़ाई की? दूसरी रेखा, भाग्य रेखा है क्या? मैं कहता हूं ना हमेशा, मुरली में मैं जो ज्ञान दे रहा हूं वो ग्लोबल दे रहा हूं, यूनिवर्सल दे रहा हूं। मुरली के बावजूद मैं जो ज्ञान देता हूं वो सबको पर्सनल लेवल पर देता हूं। बैठते हैं बच्चे और बाप ज्ञान देता रहता है। हर छोटी छोटी बात की समझ देता है बाप। समझ है बच्चे? सारी। बच्चे होश में आओ।
पीएचडी देखिए पढ़ाई, एक गाइड होता है, हर किसी का एक गाइड होता है पीएचडी में, पर्सनल गाइड होता है। भले वो 2-4 को 10 को गाइड करता होगा, पर आपको भी तो पर्सनली गाइड करता है। जनरल क्लास अलग बात है जहां आप बैठते हो, पर वो पर्सनली भी बैठकर गाइड करता है पीएचडी में, तब जाके डॉक्टरेट होती है। वही तो मैं समझा रहा हूं। ये मास्टरी है, पीएचडी है मेरे बच्चे, डॉक्टरेट है। ये कोई स्कूल और कॉलेज नहीं है सिर्फ, ये लास्ट यूनिवर्सिटी की पढ़ाई है। समझ है, टॉप पढ़ाई है। इस पढ़ाई को पढ़ने के लिए गाइड के साथ बैठना पड़ेगा, टीचर के साथ बैठना पड़ेगा। अगर टीचर 24 घंटे के लिए स्कूल में आए, 24 घंटे की, तो कौन नहीं चाहेगा कि उस स्कूल में हम रहें, पढ़ने वाले अच्छे बच्चे। ना पढ़ने वाले तो कहेंगे फिर ऐसे स्कूल नहीं चाहिए। 24 घंटा टीचर, फिर खेलने को नहीं मिलेगा, मस्ती करने को नहीं मिलेगा, घूमने फिरने को नहीं मिलेगा, बस टीचर पढ़ाता ही रहेगा। ये ना पढ़ने वाले बच्चे, पढ़ने वाले बच्चे, वाह बहुत अच्छी बात है, टीचर यहाँ है 24 घंटा, तो फिर अच्छे से पढ़ पाएंगे। कभी भी कोई डाउट हो पूछ सकते, क्योंकि टीचर हाजिर है। बनने में समय नहीं लगता, ये समझना पड़ता है बच्चे। तो श्रेष्ठ पढ़ाई की जो लकीर है, देखो आपके भाग्य में है क्या, विचार करो बच्चे। वो पढ़ाई साकार में होती है, थ्रू नहीं होती, वाया नहीं होती, ध्यान देना। और तीसरी लकीर है श्रेष्ठ मत की। अभी जिसकी मैं रोज बात करता हूं, श्रीमत श्रीमत श्रीमत, श्रीमत को ही श्रेष्ठ मत कहा जाता है। श्री माना श्रेष्ठ, समझ है बच्चे। देख, श्रेष्ठ मत की लकीर है क्या आपके भाग्य में, उससे भी पाने के लिए साकार में जहां गुरु परमात्मा टीचर बाप उपस्थित हैं, वहां रहना पड़ेगा, वरना वो मत क्या देगा। अभी मैंने इतना ज्ञान दिया, आप क्या उठाओगे? आप अपने से ही सोचोगे हम ये करते, आपको पता है वो करने से आपकी उन्नति होगी या नहीं होगी? क्योंकि बाप जो मुरली चलाता है, उसमें से आपकी स्टेज के अनुसार आपके लिए कौन सी श्रीमत आवश्यक है, ये कैसे समझ पाओगे? तुम तो ऊंचाई उठाओगे अपने से, 99% वाला, जिससे 99% मिले। और तुम्हारी लेवल देखी जाए तो पास होने की मारा मारी है, 40% आए मुश्किल है, और तुम 99% वाली श्रीमत उठा रहे हो, नहीं हो पाएगा, फिर परेशान हो जाते हो। पर जब बच्चे साकार में बाप के साथ हैं, तो बाप बताता है आपको क्या करना चाहिए। अंत तक कॉमन पुरुषार्थ कभी नहीं हो सकता, क्योंकि आत्माएं समान नहीं है, पार्ट समान नहीं है। इसलिए कभी सपने में भी नहीं सोचना इन्हें जो दिया है वही इन्हें मिलेगा, इन्हें जो दिया है वही इन्हें मिलेगा। नहीं, यहाँ जो दिया है वही उनको करना है, सपने में भी नहीं सोच सकते। हर किसी का अपना पार्ट है, पार्ट अनुसार बाप श्रीमत देता है आपको क्या करना है, ज्ञान में से कौन सी श्रीमत को उठाना है, किस प्रकार का योग करना है, पहली कौन सी धारणा करनी है, सेवाओं में अभी आपको क्या करना है, सब बाप बताता है। ऐसे नहीं भाई कि तुझे आती है मुरली की सेवा और तू अभी अभी आया है, एक्सपर्ट है, आईटी से है, और तू कहेगा हम ये सॉफ्टवेयर चला सकते। नहीं बच्चे, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता मेरे बच्चे। भला आईटी से आ या आईटीआई से आ, बर्तन ही घिसने हैं पहले, ताकि बुद्धि साफ हो जाए। समझ है बच्चे,
होश में आ, पूरा 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 होश में आ बच्चे। इसलिए यहां ही कल्याण है, घर बैठे कैसे कल्याण होगा? समझ है, सारी समझ की बात है, अब समझ नहीं पा रहे हो। और हर किसी का अपना पार्ट है, तो सबकी सब बातें अलग होगी। पहले इस बात को समझो, तुम अलग हो, वो अलग है। उसकी तरह तुम ज्ञान योग धारणा सेवा उठाने की चेष्टा मत करो, वो नहीं हो पाएगा। तुम्हें अलग दिया जाएगा, उसे परमात्मा चिंतन दिया जाएगा, तुम्हें मन बुद्धि संस्कार का चिंतन कहा जाएगा, आत्मचिंतन भी नहीं। अभी जो मन है उसका तुम कहोगे उसे परमात्मा चिंतन का टॉपिक दिया है और मुझे मन बुद्धि संस्कार का, ऐसे क्यों? पार्ट अलग है, लेवल बाप जानता है। किसी को कहेगा बाबा लैपटॉप चलाओ, कैमरा लगाओ, किसी को कहेगा बर्तन करो, वो कहेगा मुझे बर्तन। सत्यानाश। कल्याण चाहता है ना बच्चे, गुरु को पता है, गुरु को कोई शौक नहीं। मुझे कहो मैं बर्तन करता हूं, मुझे कोई आपत्ति नहीं। मैं कपड़े धोता हूं, झाड़ू पोछा करता हूं, सब चलता है मुझे। सेवा सेवा होती है, समझ की बात। बच्चे होश में आ जाओ जरा। इसलिए जितने भी हो सब अलग हो, अपने को किसी और के जैसा समझने की चेष्टा मत करो। किसी और का अपना पार्ट है। कभी सकाश देते हो तो बाप हर किसी को अलग दे सकता है सबके सामने, आप ऐसे करो। कभी कभी ऐसे करता है कि आपको जो आता है वो सकाश आपको नहीं कहता देने के लिए, वो किसी और को कहता है। और आपको जो नहीं आता वो उनको आता है, वो आपको कहता है आप करो। आप कहते हो ऐसे कैसे? अरे बल्कि हमें जो सकाश आसानी से आता है वो हम कर सकते हैं, बाबा को ये देना चाहिए। बाबा जानता है कल्याण किस में है, समझ है बच्चे। इसलिए तू तेरी एक्सपर्टीज यहां नहीं ला, उसका और यहां कोई संबंध नहीं। मंदिर में एक्सपर्टीज चलती है क्या? कोई बड़ा रईस आए, इंटेलिजेंट आए, होशियार आए, सुंदर आए, बलवान आए, ये सब नहीं चलता मंदिर में। पंडित जो कहे, समझ है। कोई भी आया मंदिर में, अवतार भी आए मंदिर में, फिर भी पंडित जहां कहेगा वहां ही अवतारों को फूल रखना पड़ता है। अपने हिसाब से कहीं भी फूल नहीं रख सकते। पंडित जब कहेगा तभी तिलक कर सकते। अवतार भी सेम बात है बच्चे। यह साकार में बाप बैठा है, जैसे कहेगा वैसे ही चलना पड़ेगा। तुम्हें लगेगा अरे तुम तो अवतार हो, हमें पता है कहां फूल रखना है, पर ये पंडित कहां से बता रहे? तुम आ जाओ मंदिर में, मंदिर तो पंडित का ही है, भगवान भी पंडित का है। पूछो भगवान को पहले आप किसके हो? तू तो साल में एक बार जाता है, वो भी अपने टाइम से। पंडित रोज सुबह उठकर आता है, जो भी है जैसे भी है, पर तू कर सकता है क्या ये सब मंदिर में? बोल। रोज सुबह 3:30 बजे उठकर आ सकता है मंदिर में, पूजा पाठ कर सकता है, सारी व्यवस्था कर सकता है, मंदिर को सजा सकता है ही मत। समझ है बच्चे, समझदार बन। इसलिए हर किसी का पार्ट अलग है। जिसको जो श्रीमत मिलती है वो उसके कल्याण की है और उसके द्वारा विश्व कल्याण की है। पर माया आएगी, उनको क्या कहा, हमें क्या कहा, उनको क्या कहा ये सुनना भी नहीं होता। सुना तो भी माया प्रकट होगी। पूछना तो छोड़ो
कि आपको बाप ने क्या सेवा दी, नहीं पूछ सकते। किस प्रकार से सकाश का है, नहीं पूछ सकते। इसी को मैं कहता हूं, एक दूसरे की किसी बात में नहीं जाना है। तुम्हें क्या दिया है उस पर तुम ध्यान रखो, बाकियों में मत जाओ बच्चे। समझ है? कोई बच्चे कहते हैं बाबा हम भी ये मुरली की व्यवस्था कर सकते। हाँ बच्चे, कर तो कोई भी सकता है, पर उस व्यवस्था से विश्व सेवा तो होनी चाहिए ना। बस व्यवस्था की तूने, मैंने मुरली चलाई, हो गया क्या? मुरली अगर विश्व तक नहीं पहुंची तो उस व्यवस्था का मतलब क्या है? फिर अव्यवस्था हो गई। मुरली क्या बस मेरे लिए और तेरे लिए है? समझ है बच्चे? होश में आ जाओ। इसलिए श्रेष्ठ मत, श्रीमत, उसे भी बहुत समझना पड़ता है। हर कोई कहता है बाबा हम कर सकते हैं। हाँ बच्चे, मैं जानता हूं, पर करना अलाउड नहीं है, तेरा पार्ट नहीं। कर तो सभी सकते हैं, कौन क्या नहीं कर सकता इस संसार में, बताओ मुझे। सभी सब कर सकते हैं, पर पार्ट नहीं है। सब समझ के बात है। होश में आ जा मेरे बच्चे, पूरा पूरा देख, विचार कर। श्रेष्ठ मत लेता है क्या? बाप से पूछना नहीं होता बच्चे, ध्यान में रखना। पूछना भी गड़बड़ है। तुमसे माया वही पूछवाती है जो तुम्हारा पार्ट नहीं, और जो तुम्हारा पार्ट है वो बाप बिना पूछे बताता है, श्रीमत दे देता है। पूछने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान दो इस बात पर। इसलिए बाप कहता असोचता बनो। वाणी भी एकदम शांत। हमेशा ऐसे ही होता है बच्चे, सिर्फ ये बात नहीं, हर बात। इसलिए मैंने यहां धारणा रखी है, नो क्वेश्चन। यहां तुम कुछ भी नहीं पूछ सकते। तुम्हें लगता है तुम आत्मा की गहराई जान रहे हो, पर वो आत्मा की गहराई की बात नहीं है। तुम एक्स्ट्रा ज्ञान लेकर अपने आप को भटका रहे हो। कुछ नहीं करो। 12th स्टैंडर्ड का जो बच्चा है ना, उसको पीएचडी का ज्ञान सुनाओ, उसके टॉपिक से रिलेटेड, उसके सब्जेक्ट से रिलेटेड। नापास हो जाएगा, क्योंकि उसको वही ज्ञान स्मृति में रहेगा और एग्जाम पेपर में लिख देगा, और सब आंसर्स गलत होंगे। सही है, लेकिन पीएचडी यहां नहीं। इसलिए तुम जो आत्मा की गहराई पूछ रहे हो, उसका भी समय नहीं है, और तुम भटक जाते हो। न परमात्मा की बात पूछ सकते हो, न ड्रामा की, न राजयोग के किन्हीं विधियों की। जो बाप ने श्रीमत दी है वो करना है। इसलिए यहां पूछ नहीं सकते। पूछने के बाद बच्चे पागलपन छा जाएगा, क्योंकि वो करने का मन है, पर ये भी नहीं हो पा रहा। जो अभी है वो कर नहीं पा रहे हो, और तुम्हें बड़ी बात समझ में आई और वो करने का मन है। उतनी ऊर्जा है नहीं तुम्हारे पास कि उतना कर सको। फिर ऊपर नीचे हो जाओगे, न ये होगा न वो होगा। इसलिए बाप कहता है यहां बस शांत रहो। सब समझना पड़ता है बच्चे, सब कुछ। इसलिए श्रीमत बड़ी है, और बच्चे समझ नहीं पाते। यहां हर किसी का पार्ट अलग है, अपना है। उस अनुसार बाप श्रीमत देगा। ये क्लास की पढ़ाई तो कॉमन है, पर क्या तुम सब उठा पाओगे? उस स्कूल में भी सारी पढ़ाई पढ़ाते हैं, पर कोई क्वेश्चन का आंसर किसी को आता है, किसी को नहीं आता। सिंपल एक लाइन का आंसर होता है, एक फिल इन द ब्लैंक्स होता है, मैच द फॉलोइंग होता है, ट्रू और फॉल्स होता है,
किसी को आता है, किसी को नहीं आता। पढ़ाते वक्त सबको एक समान पढ़ाया ना, तो क्यों नहीं आया? उसमें भी समझना पड़ता है कि हमारे बुद्धि में कौन से लेसन्स, चैप्टर्स, उसका ज्ञान बैठ रहा है, उसी की पढ़ाई करनी होती और फिर वो आसानी से हो जाती, पास हो जाते हैं। समझ है बच्चे? तुम्हें पता है ना, बड़े क्वेश्चंस आते हैं 5-10 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। ऐसे नहीं कि एक ही लेसन से आते, 2-3 क्वेश्चन होते, 2-3 चैप्टर से होते। होशियार बच्चे जज करते कहाँ का चैप्टर, लेसन आसानी से बुद्धि में बैठ रहा है, तो वो 2 छोड़ देते और उस एक पर ध्यान देते और एक लेसन को अच्छे से पढ़ते, बस 10 मार्क्स मिल गए, क्योंकि पूरा क्लियर किया। अभी 2 का ज्ञान बुद्धि में क्यों रखे? बेसिक नॉलेज रखते उनका, पर डीप नॉलेज इसका रखते। तो तुम्हें भी समझना पड़ेगा। कभी आपको लगता होगा बाबा ने ब्रीदिंग की प्रैक्टिसेस दी है, टच एंड फील की दी है, बोलना है और सुनना ये दिया है, 10 प्रैक्टिसेस है कुछ सोल कॉन्शियसनेस की, इतनी सब क्यों दी? सबके लिए अलग अलग है। तुम प्रैक्टिस करके देखो, उसमें से सारे ब्रीदिंग के प्रैक्टिसेस करके देखो। कोई अच्छे योगी अवस्था में बैठा हुआ है, उसको अनुभव होगा, ब्रीद इन कर रहा है तो लाइट मुझसे निकल रही है, और जो बाहर दिखाया है वो अनुभव हो रहा है। कोई टॉप का योगी होगा तो उसको अनुभव होगा, ब्रीद इन कर रहे, मुझसे लाइट सारे विश्व में फैल रही, जो लास्ट वाली है, विश्व तक जाती है लाइट। समझ है बच्चे? किसी को तो टच एंड फील से भी कुछ नहीं होगा कि हाँ टच कर रहे, फील कर रहे, आत्मा है, जागृत हो रही। बोलने और सुनने से भी फील नहीं होगा। समझ है बच्चे? इसलिए ये सब पढ़ाई होती है, उसमें से बैठकर देखना पड़ता है। याद है एक समय पर बाप ने हर किसी को अलग अलग दी थी। वो कैसे दी? ऐसे नहीं दी कि जो मन में आई वो दी, नहीं बच्चे। बाप जानता है तेरी स्टेट कौन सी है, तो आत्मिक स्थिति के लिए इसमें से तेरे लिए क्या बेहतर रहेगा, पर उसमें मास्टरी करनी होती है। जो आपको मिला है आप कुछ दिन करते हो, छोड़ देते हो। ऐसी बात नहीं, कुछ दिन करके छोड़ने की बात नहीं है मेरे बच्चे। वो कोई जिम जा रहा है, 2 दिन 3 दिन जिम की, प्रोटीन पाउडर खाई, अच्छा डाइट लिया और छोड़ दिया, तबीयत बनेगी? कब तक जिम जाते हैं, कब तक वो डाइट लेते हैं, प्रोटीन पाउडर लेते हैं? जब तक उन्हें मन चाहा शरीर बनता नहीं, तब तक मेहनत करते हैं ना। सेम बात है, जब तक मन चाहिए आत्मिक स्थिति नहीं आती है, तब तक उससे करना होता है। वो कोई 2 दिन की प्रैक्टिस नहीं है भाई। दवाई कब तक खाते हैं? जब तक स्वस्थ ना हो। इसलिए दवाई में भी देखना, आपको स्टडी होगा तो ठीक, दवाई 2 दिन में ठीक करती है, पर डॉक्टर 4 दिन की देता है या 3 दिन की देता है, 1-2 दिन, 2-3 दिन एक्स्ट्रा देता है। 2 दिन के बाद तुम्हें ठीक लगता है, तुम्हें लगता है अभी दवाई खाने की आवश्यकता नहीं है, हो गए ठीक, उसके आगे खानी है दवाई। ऊपर से ठीक हुए, अंदर से थोड़े बहुत ठीक हुए, पर सेल्यूलर लेवल पर तुम ठीक नहीं हुए हो। ये डॉक्टर जानता है कि सेल्स लेवल पर तुम कब ठीक होंगे। उन्होंने पढ़ाई की है वो सारी। 2 दिन की बीमारी है तो 5 दिन की दवाई देते हैं। उन्हें पता है सेल्स लेवल पर 5 दिन के बाद ठीक होंगे, इसलिए ठीक लगने के बाद भी 1-2 दिन दवाई लेनी पड़ती है, तब पूर्णता स्वस्थता आती है।
तुम ऐसे ऊपर ऊपर से छोड़ देते हो। उसके कारण क्या होता है, अब देखना कुछ दिन के बाद वही बीमारी वापस आती है। इसलिए हर बीमारी के लिए क्या कहते हैं, कोर्स पूरा करना पड़ेगा। 5 दिन का, 3 दिन का, 1 हफ्ते का, 15 दिन का, जैसी बीमारी। ये समझो बात बच्चे, सेम बात है यहां भी आत्मा को लेकर। तुम समझ नहीं पाते हो। जब तक तुम्हें जैसी चाहिए उस प्रकार की आत्मिक स्थिति नहीं आती, तब तक तुम्हें करना है। और फिर बच्चे, ये कितना बड़ा संस्कार चाहिए तुम्हें पता है, कि तुम संगम पर इतनी आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस करो कि 2500 साल के लिए छोड़ भी दी है, सत त्रेता में फिर भी आत्मिक स्थिति में हो। वह आत्मिक स्थिति में रहते हैं ना सत त्रेता में। सोचो कितनी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आत्मा आत्मा व्यवहार कितना करना पड़ेगा। तुम 2 दिन करते हो, छोड़ देते हो, 4 दिन करते हो, छोड़ देते हो, कहते 8 घंटा किया रोज, ठीक है 4 दिन किया, 8 घंटा रोज किया, वो 2500 साल चलेगी क्या आत्मिक स्थिति तेरी? 2.5 दिन अगले चला के दिखा, छोड़कर, छोड़ दी तूने, अभी अगले 2.5 दिन तो आत्मिक स्थिति में रह के दिखा। 8 ही घंटा, जितना किया उतना, उतने ही घंटे आत्मिक व्यवहार करके दिखा। अरे भाई 2500 साल के लिए तुझे व्यवहार करना है तो आत्मिक स्थिति कितनी स्ट्रांग होनी चाहिए, तू स्वयं विचार कर। तुझे पता ही नहीं है, तू ऐसे ही चल रहा है। समझ है बच्चे, समझदार बन। जो पीएचडी में साइंटिस्ट होते हैं, बड़े बड़े डॉक्टरेट करने वाले, ऐसे तो नहीं ना कि पास होने के लिए करते हो। उनको पता है, थीसिस लिखा है, रिसर्च किए, तो इन्हीं रिसर्च को लेकर, इन्हीं रिसर्च से संबंधित मुझे नौकरी मिलने वाली, तो मैं ये ज्ञान भूल नहीं सकता। जब तक रिटायरमेंट, इवन रिटायरमेंट के बाद भी मुझे इस ज्ञान को स्मृति में रखना है। उसी के ऊपर मेरी जीवन चलने वाली है, कि कभी भी आधी रात को भी इससे संबंधित मुझे फोन कॉल आए तो मैं जवाब दे सकूं। सरकार को, किसी कंपनी को, ऑर्गेनाइजेशन को, जहां हम जॉब कर रहे हैं। ये है डॉक्टरेट बच्चे। वो कोई 8वीं 10वीं की पढ़ाई नहीं कि हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ लिया, छोड़ दिया, भूल गए। ऐसे नहीं होता बच्चे। होश में आ जाओ, पूरा पूरा सब समझ की बात है। उसी प्रकार से ये ज्ञान है बच्चे, आत्मज्ञान है। इसके लिए यहां बैठना पड़ेगा। कौन सी मत हमारे लिए योग्य है कि हम 2500 साल के लिए आत्मिक स्थिति में रहेंगे, ये बाबा आप बताना। हम कहां से शुरुआत करें? समझ है बच्चे, कोई कहां से भी शुरुआत नहीं कर सकता। शुरुआत कहां से करनी है, ये भी मत लेने के लिए यहां बैठना पड़ेगा। घर में रहकर तुम कहां से भी शुरुआत करोगे और पास नहीं हो पाओगे, और अंत में पता चलेगा अब तक तुमने जो किया है सब व्यर्थ गया, बात समाप्त। समझ की बात है सारी बच्चे। होश में आ जाओ, पूरा पूरा ध्यान दो, जागृत होना। देखो बच्चे, 3 लकीर है। एक है प्रभु पालना की लकीर, दूसरी श्रेष्ठ पढ़ाई की लकीर, और तीसरी श्रेष्ठ मत की लकीर। बच्चे मैं कहता हूं ना, कितना सुनोगे ज्ञान, बस 1.5 लाइन ही हुई है मुरली की। समझ है बच्चे, अगला ज्ञान दूंगा तो ये भूल जाओगे।
समझ है बच्चे, होश में आ जा। देख, इन तीनों लकीरों को भाग्य में पाने का आधार है समर्पण, परमात्मा का बन जाना। समझ है? मैं आप सभी को एक सवाल पूछना चाहता हूं। लास्ट आत्मा ऊपर जाने तक, लास्ट आत्मा परमधाम जाने तक क्या क्लियर होगा सभी को, सभी को, सारे विश्व को कि परमात्मा आया है? पॉसिबल है? कोई ना कोई तो रहेगा, किसी न किसी जनजाति का। ऐसे कैसे परमात्मा आ सकता है? परमात्मा वो भी इस धरा पर आए, इम्पॉसिबल है। जो आत्माएं नहीं है, एनर्जीज है, एनर्जीज जिनका निर्माण मुझसे नहीं हुआ है। बहुत बार बच्चों को लगता है ऐसे कैसे हो सकता है। सोललेस पीपल, यूट्यूब करो जरा, सोललेस पीपल। समझ है बच्चे? नॉन कैरेक्टर प्लेयर, NCP सर्च करो और जरा देखो इस दुनिया में कितनी आत्माएं हैं। आत्मा कह ही नहीं सकते, कितने मनुष्य हैं जिनमें आत्मा ही नहीं है। उनका बस इस मैट्रिक्स में निर्माण हुआ है साइड रोल, बैकग्राउंड रोल प्ले करने के लिए। उनमें आत्मा नहीं मेरे बच्चे। मैं तुम्हें पूछ रहा हूं, उनके कहने से तू रुकेगा? परमात्मा ऐसे कैसे आ सकता है? समझ है? एक गांव में मुश्किल 2-5 आत्माएं मिलेंगी। आत्मा बोल रहा हूं, घर में छोड़ दे, तेरे घर में शायद तू अकेला है जो मेरा ज्ञान सुन रहा है। बाकी जो ज्ञान में चल रहे हैं ना बच्चे, मेरे पास ऐसे उदाहरण है, बहुत बच्चे जो मुरली भी चला रहे, यूट्यूब चैनल भी है उनका, उनमें आत्मा नहीं है। अमृत वेला भी कर रहे हैं, नुमा शाम भी कर रहे हैं, बाबा की सेवा भी कर रहे हैं, यज्ञ की अच्छे से, आत्मा नहीं है उनमें। समझ है? तू नहीं समझ पाएगा इन बातों को। तेरे घर में सारे ज्ञान में चल रहे हैं, सबको लगता है आत्मा है हम में, सबको यही लगता है हम आत्मा है। नहीं मेरे भाई, समझ, सब में आत्मा नहीं होती, सब में नहीं है। 850 करोड़ आबादी है और 33 करोड़ ही देवी देवताओं वाली आत्माएं हैं, तो बाकी कौन है? बाकी कौन है? तू सवाल पूछ। चल, अनेक धर्मों की है, जैसे दुनिया कहती है 1960 तक सब तो धर्म आ चुके थे, कोई बचा नहीं ना। 60 के बाद कोई धर्म आया है क्या इस संसार में? 1960 के बाद कोई धर्म प्रवेश हुआ है? कोई धर्म स्थापक आया? नहीं ना। आई एक्सेप्ट, उस समय तक सारी आत्माएं थी, कहते 350 करोड़ थे। 1960 तक दुनिया की आबादी 350 करोड़, तो अभी 850 करोड़ है, तो 500 करोड़ कौन है? 1960 के बाद जो 500 करोड़ आए हैं इस संसार में, जन्म है, वो कौन है? आई एक्सेप्ट 350 करोड़ आत्मा, फिर भी 500 करोड़ बच्चे, वो कौन है? सीधा सवाल है मेरा। बच्चे समझ की बात है। और वो सब भी भक्ति में घुल मिल गए, सारे धर्मों में, वो सब भी ज्ञान में घुल मिल गए। तुम कैसे पता करोगे कौन आत्मा है कौन नहीं है? इसलिए बच्चे, ये सारा जो ज्ञान कह रहे हैं ना, समर्पण, कहां समर्पित हो रहे हो? भल भगवान आया है, फिर भी क्या समर्पित होते हैं? फिर भी क्या संसार छोड़कर भगवान के पास जाते हैं? ये बाल बच्चे कौन देखेंगे? तर्क लगा कौन है उनमें। मैं नहीं बता रहा, तू तर्क लगा। जो तुझे भगवान के पास जाने नहीं दे रहे वो कौन है? समझ है? और कोई भगवान का नाम लेकर कहे
भगवान आया है, वो कहेंगे हम भी चलते, फिर हमें भी ले चलो ना। ये कौन है? देख, आत्मा है। समझ है बच्चे, तू उनके खातिर तेरा भाग्य दुर्भाग्य में कन्वर्ट कर रहा है, वो आत्मा नहीं है। इसलिए मैंने लास्ट टाइम भी कहा था ना, हर कोई अपने परिवार वालों को कहो, अंदर लाइट दिख रही क्या? 3 मिनट के लिए, 3 मिनट कहा था ना, 3 मिनट के लिए अपने आप को देख सकते हो क्या? अगर देख सकते हो तो तुम आत्मा हो, नहीं देख सकते हो तो नहीं हो, बात समाप्त हो गई। समझ है बच्चे? और बहुत से बच्चे यही गलती कर रहे हैं। इसलिए मैंने कहा अंत तक दुनिया में सभी नहीं कह सकेंगे कि भगवान आया है, और तू अंत तक भगवान का बनने से दूर रहेगा। तू स्वयं विचार कर, मैं क्यों कह रहा हूं सभी बच्चों को देह और देह के संबंध भूलो? क्योंकि बच्चे आत्मा नहीं है। मैं आत्माओं के संबंध तोड़ने नहीं आया हूं। क्यों तोड़ूं? मैं किसी के संबंध तोड़ने नहीं आया, मैं बस ज्ञान दे रहा हूं। तुम उन्हें भी कहो, मुझ में जो आपकी जान अटकी है वही परमात्मा में लगाओ और अपना कल्याण करो। हम दोनों भी परमात्मा में अपनी बुद्धि को लगाते हैं, जान को लगाते हैं और अपना कल्याण कर लेते हैं। कर्म धर्म संयोग से, कार्मिक अकाउंट से हम मिले हैं। समझ है बच्चे? समझदार बन। लोग ऐसे लगा देते कि परमात्मा आया इनका घर तोड़ने के लिए। नहीं बच्चे, मैं तो वन फैमिली बना रहा हूं पूरे वर्ल्ड की। वो वर्ल्ड मैं कैसे तोड़ूंगा? बस मैं ज्ञान देने आया हूं हर किसी को। मैं तो सारी दुनिया को एक करने आया हूं सत्य रूप में, पर किसी को खबर ही नहीं है। इसलिए बच्चे तू देख, अंत तक सारी दुनिया मानेगी क्या कि भगवान आया है? बाप ने क्या कहा? अंत तक या अंत में सभी आत्माएं कहेंगी मेरा बाबा। क्या कहा है? सभी आत्माएं। जिनमें आत्मा नहीं है वो कहां से कहेगा मेरा बाबा? उसे तो पता भी नहीं है मेरा बाबा। समझ है? होश में आ जा मेरे बच्चे, मैं तुझे यही समझाना चाहता हूं। होश में आ। अभी एक समय आएगा, एक दौर आएगा, एक लहर आएगी, फटाफट जिस धर्म की आत्मा है वहां चली जाएंगी, दुनिया भी शौक हो जाएगी। ये क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है, जो जहां के है वहां जा रहे। ज्ञान से भी बहुत बच्चे अलग अलग धर्मों में चले जाएंगे, अलग अलग धर्मों के बहुत बच्चे ज्ञान में आ जाएंगे। समझ है बच्चे? ये सब होगा। तुम कंफर्म करो तुम कहां के हो। सब बच्चे कहेंगे सुनने वाले, हम तो बाबा के ही। तुम जिसकी सुनते हो पूरी दिल से, जिसके ऊपर तुम बिल्कुल मत नहीं चलाते, तुम वहां के हो। तुम पूरी किसकी सुनते हो ये देखो। भक्ति मार्ग में देवी देवताओं की सुनते हो, अनेक धर्मों की सुनते हो, मठ पंथों की सुनते हो, अपने परिवार की सुनते हो, या परमात्मा की सुनते हो। जिसके ऊपर तुम मत नहीं चलाते, सपने में भी नहीं चलाओगे मत, तुम उस बिरादरी के हो। सिंपल सा ज्ञान है, जिसके आगे तुम्हारी कोई मत नहीं चलती। भल तुम्हारी मनमत विराट चलती है, पर दुनिया में एक कोई ऐसा है जिसके आगे तुम्हारी मत बिल्कुल नहीं चलती मेरे बच्चे, बिल्कुल। तुम उस बिरादरी के हो। विचार करो अपने से, तुम कहां के हो? चिंतन करो, किसके ऊपर तुम अपनी मत बिल्कुल नहीं चलाते,
किसके सामने जाकर तुम एकदम चुप रहते हो, वो जो कहे जैसा कहे सुनते हो और करते हो? ऐसा कौन है इस संसार में? चेक करो। और अगर कोई नहीं है, तुम लावारिस हो, फिर तो तुम आत्मा नहीं हो, इससे भी नीचे कोई और हो। एक है आत्मा, दूसरा है आत्मा नहीं है, और तीसरा एकदम विचित्र है, जानवरों से भी बदतर है। शायद फिर वो हो तुम। बस तुम्हें स्किन वॉकर की तरह मनुष्य तन मिला है, शेप शिफ्टर की तरह तुमने शेप को बदल दिया है। दूसरी बिरादरी से तुम आए हो। यू आर नॉट सोल एंड नॉट ह्यूमन। ये दो टॉपिक है, एक बीइंग और एक ह्यूमन। ह्यूमन अलग है, बीइंग अलग है, और इससे भी परे कोई है। लोअर लेवल में कोई है संसार में जिसके वचनों के आगे तुम नहीं जाते, तो बच्चे तुम उसके बिरादरी के हो। चेक करो अपने को, ना सपने में भी तुम उसके मत को लेकर कुछ और मत, कुछ और कर सकते? ये सोच भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते। सपने में भी अगर तुम सोचते हो, इसलिए मैं कहता हूं यहां बस श्रीमत वाले आए, वही मेरे बच्चे। तुम अगर मन मत पर चलते हो, तुम मेरे बच्चे नहीं हो। सपने में भी मन की मत नहीं आ सकती मेरे बच्चे, कुछ और करे। उन्हीं बच्चों को ढूंढने के लिए मैं आया हूं। बच्चे विचार कर अपने से, पूरा पूरा सोच तू कौन है। बस मेरे साथ चले हो, इससे तुम हो, आत्मा हो, ये नहीं कहा जा सकता। मेरी मत से अलग कुछ और मत हो सकती है, ये तुम्हें कभी लग भी नहीं सकता हल्के में। अगर लगता भी है तो भी तुम बच्चे मेरी बिरादरी के नहीं हो। माफ करना मुझे, पर तुम मेरी बिरादरी के नहीं हो। फिर अगर लगता भी है तो समझ है बच्चे, लग भी कैसे सकता है तुम्हें? ऐसे नहीं कर सकते तुम कि नहीं नहीं अब तक लगता आया है, अभी आज से नहीं लगेगा। बच्चे नहीं हो मेरी बिरादरी के, तुम गफलत कर रहे हो। यहां रुक कर तुम ढूंढो किस बिरादरी के हो तुम। एक बिरादरी है हर किसी के इस संसार में, हर किसी का एक क्रिएटर है, उसके आगे वो नहीं जाता, कभी नहीं जाता। हर जानवर का क्रिएटर है, हर पेड़ पौधे का क्रिएटर है। मैं तो उन क्रिएटर का क्रिएटर हूं। आप समझो, मैंने बैठकर ये सब नहीं बनाया है, मैंने मास्टर रचयिता बनाए हैं, और उन मास्टर रचयिताओं ने ये सब बनाया है। समझ है? इसलिए हर किसी का एक क्रिएटर है। तू बैठकर शांति से सोच, इस सृष्टि में कौन है? कौन सा देवी देवता है? कौन से डीमन है? कौन से एंजल्स है? कौन से मनुष्य है? कौन है इस सृष्टि में जिसके वचन के आगे हम सोच भी नहीं चलाते? या मेरे माता पिता है, कौन है? कौन है ये तो ढूंढ। सूरज, चांद, सितारे, 5 तत्व, कौन है इस सृष्टि में जिसके वचन के आगे मैं नहीं जाता? बच्चे तेरा कल्याण वहीं पर है, तू उसी बिरादरी का है, इसलिए पहले उसे ढूंढ। ऐसे नहीं चलता बच्चे कि बाबा बाबा कहकर बिरादरी में घुस गए। नहीं बच्चे, ये तो गफलत होगी। बहुत बच्चे इस राह पर आकर ज्ञान छोड़ के चले गए। क्यों? क्योंकि ये बिरादरी उनकी नहीं थी। इसलिए किसी को कायदे कानून कड़े लगते, किसी को पुरुषार्थ कड़ा लगता है, किसी को व्यवस्था कड़ी लगती है। इस बिरादरी के नहीं है ना बच्चे। आर्मी की बिरादरी का जो होता है ना, उसको उसके ट्रेनर कितना भी मारे फिर भी आर्मी में जाना नहीं छोड़ेगा। वो कितनी भी गलतियां हो, कितना भी मार खाए, कहेगा नहीं मुझे बनना ही है सोल्जर,
आर्मी में जाना ही है, कुछ भी हो जाए मेरा, मर गया तो भी चलेगा, आर्मी में ही जाऊंगा। कड़ी होती है ना शिक्षाएं वहां की, ट्रेनिंग, इसलिए उदाहरण दे रहा। बीज वही है, वरना कोई कोई 2 गालियां खाकर भाग जाते हैं, दूसरे दिन कहते ये 4 ट्रेनर भाग गए। समझ है बच्चे? वापस लाते, लेटर लिखवा के फिर घर भेज देते। उनका काम नहीं है आर्मी में जाना, बिरादरी ढूंढनी पड़ती है। तुम पक्का करो तुम किस बिरादरी के हो, सभी को बाप कह रहा है। बिना बिरादरी ढूंढे तुम जहां भी चल रहे हो गलत मार्ग पर हो। भल मेरी मुरली भी सुन रहे हो, मैं कहता हूं ना कि मैं परमात्मा हूं, पर सबका कल्याण मेरे हाथ में नहीं है, मेरे बच्चों का ही कल्याण मेरे हाथ में, बाकियों का कल्याण उनके धर्म स्थापकों के हाथ में है, उनके बिरादरी के प्रमुख के हाथ में है। हाँ, उन प्रमुख का कल्याण परमात्मा के हाथ में है, उनके रचना का नहीं है। इसलिए बाबा बाबा कहकर सारी भीड़ लग जाती है, परमात्मा परमात्मा कहकर सारी भीड़ लग जाती है। पर बच्चे तुम उस बिरादरी के हो क्या? विचार करो। आज भी इतने साल हो गए, मैं मेरे बच्चे ढूंढ रहा हूं, मेरे बिरादरी के। भल ज्यादा नहीं है मेरे पास बच्चे इस ज्ञान में चलने वाले, पर मैं मेरे बच्चे ढूंढ रहा हूं। ऐसे ओपन कर सकता हूं बाबा मिलन, ऐसे भट्टी ओपन कर सकता हूं, कोई भी आ सकता है, भीड़ तो आ सकती है कल भी, पर बच्चे ये सब तो नहीं करूंगा मैं, क्योंकि किसी और बिरादरी का आएगा, समझाते समझाते मैं परेशान हो जाऊंगा, न वो समझ पाएगा न मैं समझा पाऊंगा, क्योंकि बिरादरी ही अलग है। पक्का करो तुम किस बिरादरी के हो। समझ है बच्चे? कहने से नहीं चलता कि हम परमात्म बिरादरी के, नहीं चलता बच्चे। ये भी पक्का करो, अगर परमात्म बिरादरी के हो तो सतयुग वाले हो या त्रेता वाले हो। सभी तो कहते हम सतयुग वाले, मैंने तो सतयुग की धारणा भी कह दी। सतयुग वाले कौन? संपूर्ण स्वाहा, मेरा बाबा, इसके अलावा कुछ नहीं, श्रीमत के अलावा कुछ नहीं, सबसे निकला हुआ वही सतयुग वाला है। तू निकला है, समर्पित हुआ है, बाबा के अलावा तेरा कोई संसार नहीं, ऐसी कोई बात है? बच्चे, बिरादरी का ज्ञान बड़ा है, इसे समझना पड़ता है। कहीं भी नहीं जाना, किसी भी सत्संग में नहीं जाना। आज दुनिया में बड़े बड़े मेले लगे, सत्संग लगे, लाखों की भीड़ है, उनकी बिरादरी है, वो जा रहे वहां पर, स्वाभाविक है जाना। मेरे पास इतने से भी नहीं, शायद मेरे बच्चों का समय नहीं आया है, मेरे बिरादरी का टाइम नहीं आया है। समझ की बात है, जब समय आएगा, जिनका पार्ट होगा, भाग्य होगा, वो आ जाएंगे मेरे वाले बच्चे। इसलिए मैं कोई परेशान उस प्रकार से नहीं हूं कि बच्चे नहीं आ रहे, नहीं बच्चे, मैं परेशान इस बात के लिए हूं, समय बहुत थोड़ा है, उसमें बच्चों को पढ़ना है, पढ़कर अपनी अवस्था को पाना है और बनना है, बनकर विश्व का नए निर्माण करना है। बहुत काम है और समय बहुत थोड़ा है, इसलिए मैं जगाने की चेष्टा कर रहा हूं। और दूसरी तरफ मैंने एक्सेप्ट भी कर लिया है कि ड्रामा कोलैप्स भी हो सकता है। कोलैप्स माना मेरे बच्चों किसी को कुछ नहीं मिलेगा, मेरी भी मेहनत व्यर्थ जाएगी, आपकी भी मेहनत व्यर्थ जाएगी। आपने जो किया है सब शून्य हो जाएगा। तन मन धन मनसा वाचा कर्मणा, जितना भी पुरुषार्थ किया है, तुम्हारा पुरुषार्थ भी शून्य, मेरा प्रयास भी शून्य, किसी को कुछ नहीं मिलेगा। इसको कहते हैं ड्रामा कोलैप्स, और वापस नए सिर ड्रामा रचा जाएगा। समझ है बच्चे? सबकी मेहनत व्यर्थ जाएगी,
मेरा कुछ नहीं बच्चे, मैं तो परमात्मा हूं, इट्स ओके, आई विल एक्सेप्ट। व्हाट अबाउट यू, तुम्हारा क्या बच्चों, क्या तुम एक्सेप्ट करोगे कि अब तक तुमने जो मेहनत की है वो पानी में मिल जाए, मिट्टी हो जाए, खाक हो जाए? आर यू रेडी टू एक्सेप्ट इट? क्या एक्सेप्ट करोगे इस चीज को कि सब मेहनत व्यर्थ चली जाए तुम्हारी? समझ है बच्चे, इसलिए मैं जगा रहा हूं, समझो इन बातों को। लास्ट टाइम भी मैंने बताया, उतने समय तक अगर बच्चे नहीं जगे तो ड्रामा कोलैप्स हो जाएगा, माना ड्रामा ही एंड। ड्रामा एंड माना सबका एंड, सबके पुरुषार्थ का एंड। बचेगा बस एक परमात्मा, कोई नहीं रहेगा, इवन आप बच्चे भी नहीं रहोगे, एक परमात्मा रहेगा। समझ है बच्चे, मर्जी आपकी। इसलिए अपने को ध्यान से चेक करो, किस बिरादरी के हो, ऐसे ही मत चलो। बिरादरी के होंगे बाबा के तो आपको समझ में आएगा कहाँ चलना है, कैसे चलना है, कब चलना है, संसार में रुकना है या बाप का बनना है, सब आपको समझ में आएगा। मैं बस यही कहूँगा, आज के दिन तुम ध्यान से बैठकर चेक करो, इस संसार में कौन है कि जिसके वचनों के आगे तुम सपने में भी कुछ और सोचते नहीं? ऐसा कौन है? बस चेक करो, और मिलने के बाद वापस चेक करो कि इनकी आज्ञा पर हम सब चलते हैं। और मैं लक्षण भी बताता हूं आप सभी को, जैसे तुम्हें वो मिल जाएगा ऐसे ही मत कहना कि बाबा, ब्रह्मा बाबा, मम्मा, नहीं बच्चे, ऐसे मत कहना, बस बैठकर चेक करना। और मैं लक्षण बताता हूं सबसे बड़ा, जैसे तुम्हें मिलेगा वो कि इनकी बिरादरी के हम हैं, आत्मा अपने आप खुशी में आ जाएगी। जहां तुम अपने आप खुशी में आ जाओगे मिलने के बाद, एकदम टॉप की खुशी होगी। उस खुशी के आगे तुम्हें कुछ भी दिया जाए फिर भी उससे ऊपर खुशी नहीं होगी, वो लास्ट खुशी होगी एकदम बड़ी, कि हम इनके बिरादरी के हैं। अगर खुशी हुई माना तुम उनके बिरादरी के हो, टॉप की खुशी होगी वो। तुम बैठकर शांति से ढूंढो, यू आर एलियन, रेप्टिलियन, या फलाना, या एनर्जी, या शेप शिफ्टर, स्किन वॉकर, अजीब नाम ले रहा हूं, डेमन, एंजल, देवी देवता की बिरादरी के ढूंढो। मनुष्य अलग अलग धर्मों में अलग अलग धर्मों में दृष्टि को, बुद्धि को घुमाओ, देखो किस धर्म के हो तुम, अपने आप खबर मिलेगी। अपने आप उस राह पर चलो, क्योंकि तुम गलत राह पर हो, गलत राह पर। मेरी बिरादरी के हो, मेरी राह पर चलो। मैं कॉमन ज्ञान दे रहा हूं तुम्हें, अपनी बिरादरी ढूंढो। जैसे स्कूल कॉलेज में कोई कहता है हम ये बनेंगे, अरे पर तेरी उतनी बुद्धि है क्या? तेरे जन्म पत्री में वो भाग्य लिखा हुआ है क्या कि ये बन सकता है तू पढ़ाई करके? लक्षण बताया मैंने, टॉप की खुशी, उससे बड़ा आनंद कुछ नहीं होगा। डजंट मैटर वो परमात्मा की बिरादरी या किसी और धर्म की है, या एलियन से, शेप शिफ्टर है, डजंट मैटर कौन है, पर जैसे तुम्हें खबर मिलेगी तुम उस बिरादरी के हो, तुम बड़े खुश हो जाओगे, बड़े खुश हो जाओगे। उससे बड़ी खुशी तुम्हें कभी नहीं मिली होगी, न मिल पाएगी, क्योंकि खबर मिली तुम किस बिरादरी के हो। खोजो बच्चे इस चीज को, उसके बिना तुम कितने भी ऊंचे बिरादरी में, कितना भी ऊंचा पुरुषार्थ का पार्ट प्ले कर रहे हो, कितना भी ऊंचा सेवा का पार्ट प्ले कर रहे हो, फिर भी सब व्यर्थ है, बिकॉज यू डोंट नो योर बिरादरी। तुम्हें पता नहीं है तुम्हारी बिरादरी।
समझ है मेरे बच्चे, ढूंढो, खामखा मेरी बिरादरी में रहोगे और अंत में किसी और के बिरादरी के निकलोगे और वहां जाना पड़ेगा। बेहतर है अभी जाओ। समझ है, होश में आ जाओ बच्चे, तुम किस बिरादरी के हो चेक करो। देखो दुनिया में अनगिनत गुरु है, उनके पास बहुत शिष्य, कितने खुश है वो। देखो बहुत सारे शिष्य मिलेंगे, बड़े मौज में, बड़े आनंद में, उनकी बिरादरी के हैं। और मेरे पास, परमात्मा के पास 36 से आकर भी कोई बच्चे बड़े दुखी है, इसका अर्थ क्या है? मेरी बिरादरी के नहीं है। समझ है बच्चे, सिंपल बात है, होश में आ जाओ बच्चे। जैसे एक बच्चे ने कहा बाबा को, बाबा के पास आता था, बाबा क्रिया योग सीखने फलाने गुरु के पास जाना। बाबा ने कहा बहुत अच्छा है, जाओ सीखो, अनुभव करो। समझ है बच्चे, बाबा ना नहीं बोलता किसी को, बस हर कोई अपने मुकाम पे पहुंच जाए, उसके लिए मैं आया। ये नहीं कि सब मेरे मुकाम पे आ जाए, मैं परमात्मा आया हूं, तो ये सब धंधा करने में नहीं आया हूं। हर किसी को अपने मुकाम पे पहुंचाने के लिए मैं आया हूं। तुम देखो इस मुकाम के हो क्या, गफलत मत करो। मैं वापस कहता हूं, वरना बच्चे अंत में अगर बिरादरी बदल गई, संकल्प नहीं कट कर रहे, तो बहुत रोना पड़ेगा कि हमने जिंदगी यहां गवा दी। इससे अच्छा जिस बिरादरी के हो वहां जाओ। मैं साफ कहता हूं, यहां के हो तो यहां रुके क्यों हो? फिर कायदे अनुसार, श्रीमत अनुसार यहां। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है बच्चे, ध्यान देना, वरना परेशान हो जाओगे। कॉमन बात है, जो तुम्हें खाया नहीं जाता, जिससे एलर्जी होती है, वो खाओगे तो एलर्जी होगी ही होगी, तकलीफ होगी ही होगी। तुम चेक करो, तुम गॉडली बिरादरी के हो क्या, ईश्वरीय बिरादरी के हो क्या? सभी में आत्मा नहीं है बच्चे। देखना, वापस कहता हूं, सोललेस पीपल, NCP सर्च करना, उस पर रिसर्च आएंगे आपको, विदेश के बहुत सारे। समझ है, विदेश के होते तो तू विश्वास करता है तुरंत, देख तो सही, और मैं कहता हूं तो एक्सेप्ट नहीं करता। समझ है बच्चे, इसलिए चिंतन कर किस बिरादरी का है। अच्छा, चारों ओर के सर्व होलियस्ट आत्माओं को सदा निर्माण करने वाले बाप दादा के समीप आत्माओं को सदा अपने पुरुषार्थ की विधि को फास्ट तीव्र कर संपन्न बनने वाले स्नेही आत्माओं को सदा अपने बचत का खाता बढ़ाने वाले तीव्र पुरुषार्थी, तीव्र बुद्धि वाले बच्चों को विशाल बुद्धि की मुबारक याद प्यार के साथ सभी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुना पदम की भी पदम 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 गुना याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। वरदान है, एक बल एक भरोसे के आधार पर माया को सरेंडर कराने वाले शक्तिशाली आत्मा भव। एक बल एक भरोसा अर्थात सदा शक्तिशाली। जहाँ एक बल एक भरोसा है, वहाँ कोई हिला नहीं सकता। उनके आगे माया मूर्छित हो जाती है, सरेंडर हो जाती है। माया सरेंडर हो गई तो सदा विजयी है ही। तो यही नशा रहे कि विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। यह अधिकार कोई छीन नहीं सकता। दिल में यह स्मृति इमर्ज रहे कि हम ही कल्प कल्प की
शक्तियाँ और पांडव विजयी बने थे, है और फिर बनेंगे। स्लोगन है, नई दुनिया की स्मृति से सर्व गुणों का आह्वान करो और तीव्र गति से आगे बढ़ो। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए माता पिता, बाप दादा और शिव बाप की तरफ से टोली स्वीकार हो। बच्चों, टोली खाओ। और मैं यही कहूँगा सभी बच्चों को, तुम जिस बिरादरी के हो उस बिरादरी को सुख से पाओ और सुखी हो जाओ। अच्छा, ओम शांति। वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह रे मैं आत्मा वाह, वाह रे मेरा भाग्य वाह, वाह रे मेरा ईश्वरीय परिवार वाह, वाह रे मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा वाह। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुणा पदम गुणा पदम गुणा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। अपना परम पिता शिव, अपना परम पिता शिव, कितना है प्यारा प्यारा। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। तुम सा कहाँ है कोई, पाए कहीं नहीं हम। तुम सा कहाँ है कोई, पाए कहीं नहीं हम। माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे जो गम, माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे जो गम। पाकर तुम्हें है चमका तकदीर का सितारा,